हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है आने वाले दिनों में मार्केट का स्टांस क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप मेरा स्टॉक प्रो इंडेक्स ट्रेडिंग का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको इंडेक्स के बारे में एजुकेट करती हूँ। आज जो था निफ्टी का एक्सपायरी था, टुडे इज़ थर्सडे 14th ऑफ सितंबर 2023। आज निफ्टी का एक्सपायरी था और आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरी टीम से भी ले सकते हैं। स्टॉक प्रो इंडेक्स ट्रेडिंग, राइट, दैट्स द चैनल्स नेम। इट हैज़ अबाउट 29,953 सब्सक्राइबर्स। मैंने बोला था कि निफ्टी जो है 20,100 के आसपास एक्सपायर होगी और टाइम था कुछ 11:02। और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं निफ्टी की एक्सपायरी उसी जगह पे हुई है। आप एक बार देख सकते हैं कि निफ्टी कहाँ पे एक्सपायर हुई है। सेम 20,103, दैट्स व्हेन निफ्टी हैज़ एक्सपायर्ड। सो दिस इज ऑल बाय रीडिंग द डेटा, दिस इज ऑल बाय रीडिंग द प्राइस एक्शन, दैट इज व्हाट आई हैव गिवन। तो आज हम क्या करते हैं, सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को भी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी का प्राइस एक्शन है, आपके सामने लगा हुआ है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पास्ट में बना हुआ था, विच वॉज एट 20,057, राइट। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे निफ्टी ने कल के दिन भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था 2 बार। फिर आज गैप अप ओपनिंग देखे ऊपर गई, ऊपर से नीचे गिरी है और फिर यहीं पे आके इसने 1 बार 2 बार और 3 बार सपोर्ट लिया। तो यहाँ से एक आइडिया लग गया था कि अब मैंने ये बात 11 बजे बोली थी, तो 11 बजे रफली अबाउट वी वर समवेयर अराउंड हियर, यहाँ पे कहीं पे थे। तो मैंने यही देख के बोला था कि 20,100 के आसपास निफ्टी की एक्सपायरी होगी और इसने डबल बॉटम लगाया। अब कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, राइट, बट मुझे ना प्राइस एक्शन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए निफ्टी जब 2 बार सपोर्ट ले रही है, राइट, निफ्टी का इतना ज़बरदस्त टर्नओवर होता है और बैंक निफ्टी का इतना ज़बरदस्त टर्नओवर होता है, अगर इसी जगह से बार बार सपोर्ट ले रही है तो दैट मीन्स कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है, सॉरी, राइट। अब हमारे पास एक सप्लाई जोन यहाँ पे बन गया है 20,160। अगर इसको निफ्टी ने कन्विंसिंगली क्रॉस कर दिया तो निफ्टी को ऊपर जाना है। और इस जितना इंटरेस्टिंग आज का टाइम, आज का पैटर्न है निफ्टी का, उतना ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है बैंक निफ्टी का। जस्ट हैव अ लुक, 45,832, दैट वाज इट्स सपोर्ट जोन। एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, 45,840 और 850 ले लो आप, दैट वाज द सपोर्ट जोन। अब यहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हो कि बैंक निफ्टी ने बार बार इसी जगह पे सपोर्ट लिया आके, राइट, 5 बार सेम जगह पे। दैट मीन्स यहाँ पे ज़बरदस्त डिमांड जोन है, मतलब यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। बायर्स एवरी टाइम बैंक निफ्टी विल कम हियर, बायर्स विल कम इनटू द पिक्चर एंड टेक बैंक निफ्टी अप। तो अगर बैंक निफ्टी को नीचे जाना है तो 45,840 का लेवल ब्रेक होना चाहिए। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का जो स्टांस है एज ऑफ नाउ, ऊपर जाने का ही है, बट इसको डे हाई को क्रॉस करना है, विच इज़ आई जस्ट टेल यू विच इज़ 46,153। अगर ये क्रॉस करती है बैंक निफ्टी तो स्टांस पॉजिटिव है। मगर मुझे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ना, आज के दिन जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो देख के यही लगता है कि बैंक निफ्टी इज़ गेटिंग रेडी टू गो अप, राइट। क्यों ऐसा लगता है, आप देखिए आज सेंट्रल बैंक एक, मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही नॉट अ वेरी गुड बैंक, दैट हैज़ गिवन अ 10% मूव, 11% मूव। इंडियन ओवरसीज बैंक about 5.7% move. UCO Bank 4.5% मूव। यूनियन बैंक, ये मैंने कल आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया था, इसने मूव दिया है करीब 4.5% का मूव दिया है। बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कोटक PSU बैंक, ये कोटक PSU बैंक की ETF है, राइट, PSU बैंक की ETF है। आप देखिए ये लगातार इट इज़ एन अप ट्रेंड। इनफैक्ट इसने अपने पास्ट ओपन इक्वल टू हाई कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है ना,
ऊपर जाने की तैयारी में ही है। नीचे आने का तो मुझे लग नहीं रहा ऐसा कोई खास स्टांस है। आज के दिन देखते हैं कि किस किस स्टॉक्स में ब्रेकआउट आए, किस किस कंपोनेंट में, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट में ब्रेकआउट आया। तो यू बैंक, फेडरल बैंक, पीएनबी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। आई थिंक सो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, इफ नॉट लाइफ टाइम at least past many months breakout it has had, you know, like from I can tell you from 2019 के बाद अब जाके इसमें एक ब्रेकआउट आया है। पीएनबी में ब्रेकआउट आया है, एंड देन बंधन बैंक में ब्रेकआउट आया है, राइट। देन आईडीएफसी बैंक में ब्रेकआउट आया है, ऑल्दो देयर वाज सम ड्रॉप इन लास्ट फ्यू डेज, बट अगेन इट इज पिकिंग अप। आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, तो ओवरऑल सारे एक्सेप्ट जो ये प्राइवेट बैंक्स हैं, इन्होंने आज बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं किया। अगर प्राइवेट बैंक्स का सपोर्ट आ जाता है, मैंने आपको एक चीज़ और भी बोली थी जब मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, मैंने बोला था कि एक एक्सिस बैंक जो है अगर किसी भी दिन 1000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक बहुत अच्छा स्टांस बनेगा, क्योंकि ये मल्टी मंथ्स का ब्रेकआउट होगा, और वो एक्सिस बैंक ने कल किया है और आज किया है। तो एज ऑफ नाउ मुझे स्टांस जो है पॉजिटिव ही लग रहा है। अब बात करेंगे कि सेंसेक्स में क्या हो रहा है और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कल के दिन। तो जहाँ तक बात है सेंसेक्स एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी, दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स। सेंसेक्स में जस्ट 30 स्टॉक्स हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो अगेन आज इसका प्राइस एक्शन लोअर टाइम फ्रेम पे स्टडी करते हैं। पहले हम वनडे में स्टडी करते हैं और उसके बाद हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो सेंसेक्स ने जो लाइफ टाइम हाई लगाया था दैट वाज 67,607। आज इसने मतलब ये जो रैली आई थी पास्ट कुछ दिनों में, सेंसेक्स ने वो पास्ट बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश की है। तो 2 दिन ये फेल हुआ और आज भी एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हुई है, मतलब क्रॉस किया है, ऊपर गया थोड़े समय के लिए और फिर वहाँ से रिवर्सल लेके सेंसेक्स नीचे आ गया। तो एक बार इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में है, जो निफ्टी बैंक निफ्टी में हुआ एग्जैक्टली वही सेंसेक्स में हुआ। पहले गैप अप ओपनिंग हुई, ऊपर गया और फिर वहाँ से रिवर्सल लेके नीचे आया। देन ये डबल बॉटम बनाया है और डबल बॉटम के बाद एक अपवर्ड मूवमेंट दिया है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहला जो बैरियर आएगा सेंसेक्स को वो आएगा 67,620 पे। नेक्स्ट बैरियर जो आएगा सेंसेक्स को वो आएगा 67,772 पे। अगर ये दोनों बैरियर क्रॉस हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि 500 से 1000 पॉइंट्स का मूव आराम से देखने को मिल सकता है। तो जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, जो मैं समझ पा रही हूँ, मैं यही समझ पा रही हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों का स्टांस जो है आने वाले दिनों में पॉजिटिव है। तो आप थोड़ा केयरफुली ट्रेड करिएगा। अगर आप शॉर्ट का व्यू रखते हैं तो थोड़े लेवल्स मार्क करके रखिएगा। अगर रेजिस्टेंस लगता है तो 67,620 से रेजिस्टेंस लगता है और आधे घंटे तक वो रेजिस्टेंस ऑनर होता है, देन यू कैन थिंक अबाउट शॉर्टिंग। या फिर ये जो लोअर, ये जो लेवल है, इसके नीचे अगर सेंसेक्स जाता है 67,400 और वहाँ पे स्टे करता है कुछ समय के लिए और फिर उसके बाद ब्रेक करता है 67,330 340, तब आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। बट मुझे जहाँ तक स्टांस दिखाई दे रहा है वो थोड़ा पॉजिटिव ही लग रहा है, और वो किस लिए लग रहा है? वो लग रहा है बैंक निफ्टी के चलते, पीएसयू बैंक्स के चलते हैं, बिकॉज पीएसयू बैंक्स में ब्रेकआउट आ रहा है, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ रहा है, और ये सब अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए तैयार है। तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करिएगा, बिकॉज मार्केट कभी आपको सीधे सीधे पैसा नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने सोचा है कि पैसा मार्केट ऊपर जाने वाला है तो सीधा मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, आपको ट्रैप करेगा। आपको पहले नीचे लेके आएगा, थोड़ा सा नीचे लेके आके और यहाँ से नीचे लाएगा और फिर यहाँ कहीं आप जब शॉर्ट करने की सोचोगे तो वहीं से बाउंस कर जाएगा, या कोई भी और चीज़ होती है, या फिर जैसे आज किया इसने ऊपर गया और ऊपर से फिर नीचे आया। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, यू हैव टू रीड द प्राइस एक्शन इन द लाइव मार्केट, राइट। सो एज ऑफ नाउ जो मुझे दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है सेंसेक्स को देख के कि 67,780 के ऊपर सेंसेक्स इज जस्ट गोना बी इन द अप मूव, एंड बिलो 67,340 सेंसेक्स विल बी इन फ्री फॉल। ये दोनों इसके जो लेवल्स हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल है। सपोर्ट का लेवल है 67,340, रेजिस्टेंस का लेवल है 67,780, राइट। इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा।
और डू जॉइन मी फॉर लाइव ट्रेडिंग एवरी सिंगल डे फ्रॉम 10 to 11। एंड आज भी मैंने लाइव मार्केट में बोला था कि मार्केट जो एक्सपायरी है मुझे जो है 20,100 पे दिखाई दे रही है। और कल जब मार्केट सब बोल रहे थे कि फ्री फॉल में आने वाला है, मैंने बाय बोला था बैंक निफ्टी में। अगर आप कैश ब्रेकआउट स्टॉक्स देखना चाहते हैं तो यू कैन जॉइन मी ऑन स्टॉक प्रो ऑनलाइन। एंड अगर आपको इंडेक्स के बारे में जिस इंडेक्स का एक्सपायरी है, नॉर्मली वी विल टॉक अबाउट दैट इंडेक्स ओनली, उसके लिए आप मुझे स्टॉक प्रो इंडेक्स ट्रेडिंग पे फॉलो कर सकते हैं। With this, I'll be signing off. Hope you are liking the work that I do. Just try to drop a comment in the comment box because it encourages me to do my research even better for you. All the best. See you in the live trading tomorrow.